देश इस देश को बर्बाद कर देगा। रेडी लोग चलाएंगे, देश में गरीबी ज्यादा लेके आया, बेरोजगारी लेके आया। मोदी आया तो देश में बेरोजगारी घटा, गरीबी घटा। मोदी सबसे आगे था, है और रहेगा। मोदी इस देश के लिए भगवान है। करण अर्जुन का दूसरा रूप है मोदी और योगी। अगर मोदी हटेगा तो इस देश में योगी आएगा। मोदी और योगी इस दोनों के करण अर्जुन का मेल है। ये दोनों इस देश का भगवान है। ये दोनों रहेगा तो ये देश स्वर्ग हो जाएगा। आने वाले समय में देश अमेरिका जैसा विकसित और स्ट्रॉन्ग मजबूत देश हो जाएगा। इस देश का बहुत वैल्यू होगा। मोदी से आगे कोई नहीं हो सकता है। मोदी कोई नहीं हो सकता है। मोदी इस देश का भगवान है। इस देश को भविष्य को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि हमारा देश भी दुनिया में नाम करे। राहुल गांधी है वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी का पिता बना था प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उसने देश को बर्बाद कर दिया, इसलिए वो नहीं कर सकता है। देश को बर्बाद कर दिया। क्या कहेंगे, राहुल गांधी देश को संभाल ले? देख, गांधी अपने आप को संभाल ले, राहुल गांधी अपने आप को संभाल ले, है ना। उसके बाल बढ़ रहे ना बच्चे, ठीक है ना। वो खुद को संभाल ले, खुद का कुछ कर ले सुधार। खुद का भी कुछ नहीं कर पा रहे। जो खुद का कुछ नहीं कर सकते वो देश का क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकता। 24 में मोदी, 47 तक मोदी 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 सरकार। अब की बात क्या? क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? मेरा नाम नीरज मलिक। क्यों लग रहा है आपको कि मोदी जी आने चाहिए? क्योंकि मोदी के कारण हम जिंदा हैं। हाँ, कांग्रेस के टाइम में नहीं। कांग्रेस चोर, कांग्रेस चोर, कांग्रेस चोर। राहुल गांधी विकास करेंगे, आप चोर। राहुल गांधी देश का राष्ट्रपति तक नहीं बन सकता, संसद भी नहीं बन सकता। क्या मैडम, क्या लग रहा है आपको, प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? हम मोदी जी को ही अपने प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। वही बनेंगे, वही बनेंगे, वही बनेंगे। मोदी जी के अलावा क्यों नहीं लग रहा है? राहुल गांधी है, केजरीवाल है, और भी है। अब तक हमको जो भी संभाला है मोदी जी ने संभाला है। मोदी जी ही हमें संभालेंगे। मोदी जी नहीं संभाला। हाँ, क्यों केजरीवाल ने नहीं संभाला? आप नोएडा आके देखो, नोएडा आके देखो, रात में आप जैसी लड़कियां 2 बजे भी निकल जाएंगी। मैं गवाऊं। कहाँ, नोएडा में? नोएडा रहते हो, 2 बजे आइए, 2 बजे आइए रात को। आप जैसी लड़की अकेली घूमती मिल जाएगी। दिल्ली में नहीं घूम सकती। दिल्ली में नहीं, किसी कीमत पे नहीं घूम सकती। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस टिकट फ्री दी है। सुरक्षा फ्री दी है योगी जी ने। सुरक्षा फ्री दी है, सुरक्षा फ्री दी है। एक गुंडागर्दी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। महिला सुरक्षित है आंटी जी? सुरक्षित है। और अगली बार बीजेपी की ही सरकार आएगी। अच्छा, अगली बार बीजेपी की सरकार आएगी। देखो फर्क कितना है। जब कांग्रेस ने 60 साल देश पे राज किया तो 60 सालों में देश की विश्व की चौथी महिला जो राहुल गांधी जी की माता श्री है वो बन गई अमीर। लेकिन मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में चौथा देश बन गया विश्व का पावरफुल देश भारत। ये फर्क है कि और बाबा जी की बात कर दूं, जो यूपी में बाबा जी है, आरक्षण पे पता है क्या कहते हैं? हम जात धर्म संप्रदाय देख के जात नहीं देंगे आरक्षण, हम देंगे गरीब को देख के। क्योंकि ब्राह्मण समाज में गरीब नहीं होते क्या? यादव समाज में गरीब नहीं होते? ठाकुर समाज में गरीब नहीं होते? हर वर्ग में, हर धर्म में मिलेंगे गरीब। लेकिन बाबा ने साफ किया सबका साथ सबका विकास। और हो सकता है आने वाले समय में देश में भी यही कानून लागू हो जाए कि जो गरीब रहेगा उसी को आरक्षण मिलेगा। इसमें ST OBC जात धर्म देख के आरक्षण नहीं मिलेगा। और ये कानून बहुत सही है और बाबा जी को ये लागू करना चाहिए। यूपी में हो रहा, पूरे देश में होना चाहिए लागू। क्योंकि हर जात धर्म में गरीब वर्ग के हैं इंसान और ये बहुत अच्छा कानून है। इसकी हम बहुत सराहना करते हैं। बाबा जी के हम लोग साथ हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 26 पार्टियां जो इकट्ठा हुई हैं तो उनके चांसेस नहीं लग रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी को हटाना है 24 में। हाँ, आप देख तो रहे, देश में 80 करोड़ लोग रहते हैं। वो MK स्टालिन क्या बोलता है? सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। वो एक बार दिल्ली की धरती पे कदम रख के दिखा दे, बता देंगे सनातनी क्या है। हाँ, और वहाँ पे जो वो बकरा है ना, वहीं तक रहेंगे ये लोग सीमित। क्या लग रहा है कि बार बार ये लोग सनातन धर्म पे क्यों उंगली उठाते हैं? क्योंकि सनातनी है ना, जो भारत पे कलंक लगा है ना 100 करोड़ होने का, कि भारत में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, वो उनके माथे पे कलंक है। क्योंकि ये हमारे बाप दादाओं ने जात धर्म में बांट दिया ना देश को। ये हम किसी को नहीं दोष दे रहे, हम अपने बाप दादाओं को ठहरा रहे हैं जो जात धर्म में बांट के रख दिया और हमारी एकता को छिन्न विच्छिन्न कर दिया।
क्योंकि अब ये माथे पे जो कलंक लगा है 100 करोड़ होने का, ये हमें धोना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक नहीं हुए ना तो ऐसे ही आज देख लो, अगर बीजेपी का कोई नेता अगर किसी धर्म पे टिप्पणी कर देगा तो उसको अपना पद से निष्कासित कर दिया जाता है, जैसे कि निपुल शर्मा और टी राजा सिंह। लेकिन वो एक देश में मर्द का बच्चा है जो 3 बार लात मारता है अपने पद को, और मोदी भी परेशान रहता है उससे, कहता है कि ऐसी गंदी राजनीति को मैं 10 बार लात मारूंगा, पहले मेरा देश है, धर्म है, उसके बाद राजनीति है, वो ये बोलता है। क्योंकि अगर सनातन धर्म पे वार हुआ तो पहले टी राजा सिंह ही सामने आया जो उसको जवाब दिया, और बाबा बागेश्वर। और देश में अगर आपने देखो तो किसी ने करा विरोध नहीं। अगर हम हिंदू एक हो गए ना, जिस दिन अगर एक पोस्ट ही लिख के डालेंगे ना, उसी दिन एकता आ जाएगी। अगर अपने ट्विटर फेसबुक अगर एक पोस्ट लिख के डाले ना, उस दिन देखो सनातनियों की एकता क्या होती है। अच्छा चलिए अंकल जी, विकास के नाम पे कितना विकास किया है मोदी ने, ये बता दीजिए 9 साल में। मैडम मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सब में खुश हूँ। सब में खुश है, पहले भी वही था, अभी भी वही चल रहा है। बदलाव नहीं जितना दुखी पहले नहीं था उससे ज़्यादा दुखी अब हो रहा हूँ। ज्यादा दुखी हो रहे हैं। अब हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ना मैं मोदी को बोलूँगा, आज अभी दुखी चल रहा हूँ। क्या दुखी है ये बताइए, क्यों दुखी है इतना? हाँ। मैडम पहले जिस तरह चल रहा था ना, उस तरह भी हालत नहीं है। पहले आराम से कमाते थे तो 5000 घर भी भेज सकते थे, अभी 5000 घर भेजता हूँ तो उसमें मेरा घर में नहीं चल पाता है, नहीं चल पाता है। तो इसीलिए सब में खुश हूँ। मैं मोदी जी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को बुराई कर रहा हूँ। जितना दुखी पहले था उससे ज़्यादा और ज़्यादा दुखी अब हो गया हूँ। तो आपको क्या लग रहा है 24 में चांसेस बन रहे हैं कि मोदी दोबारा तीसरी बार आएंगे? भगवान अगर वो किस्मत किए हों तो बन सकता है। जैसे यहाँ ऐसे ऐसे आदमी हैं, अगर बनाएंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। अभी तुमने देखा होगा 300 रुपए किलो टमाटर बिके, 200 कचू रुपए, 250 रुपए किलो बिक गए टमाटर। बिके नहीं बिके अभी 2 महीना पहले 100, 125, 150 रुपए तक, 200 रुपए तक बिके। 200 रुपए। एक्चुअली हमें ना झूठ बोलने की आदत है। अगर 100 रुपए बिकता हम 300 बोलते हैं, 300 बिकता 3000 बोलते हैं। और जब इनकम की बात होती है 100 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए कमाते हैं। और भारतीय तो कभी खुश हो ही नहीं सकता। भारतीय कभी खुशी नहीं हो सकती। मैंने देखा अभी सबके सब अंदर से खुश होंगे, ऊपर से रोते हुए मिलेंगे। एक बात बताइए, महंगाई बोलते हैं, महंगाई कितनी महंगाई बढ़ गई है अब? इनकम बढ़ी है नहीं बढ़ी? इनकम बढ़ी है, कह रहे इनकम बढ़ी है। इस पे बात नहीं होगी इनकम पे। अगर वो जब कमाई ज्यादा होगी तो खर्चे भी ज्यादा होंगे। आप कहते हो टमाटर महंगा होगी, बिल्कुल सही बात है सर जी, कि अगर ये अगर सुनिए ना, नहीं, एक मिनट सर। 4 साल से वही जगह पे नौकरी कर रहा हूँ, जो 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ, लेकिन फिर बढ़ क्यों नहीं रहा? हाँ 10,000 कर रहे हो तो कंप्लेंट करो, क्योंकि 14,000 15,000 मिनिमम है। अरे पुलिस के पास करो यार, पुलिस आता है, पुलिस कोई लड़ाई नहीं करे। अब जैसे मेरे यहाँ आसपास शराब की बदबू आ रही है। अब शराब की बदबू आ रही है बेटा आपको, ठीक है। अब शराब पीने वाला गरीब हो सकता है? शराब पानी 20 रुपए लीटर मिलता है। अम्बेसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, 10,000 रुपए कमाते हैं और शराब पीते हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए सर। सरकार बेचती है, पहली गलती सरकार की है प्यारे। भाई साहब बेचती है, देखिए आप पैसा है ना आपके, ये नहीं कहती कि तुम पियो। भाई साहब पैसा है तो खरीद रहे हो। पानी क्यों नहीं पीते, जूस क्यों नहीं पीते? हम तो कहते हैं शराब बहुत अच्छी, पियो और अपना पुतला बनवाओ। मैं तो आज तक किसी शराबी का पुतला देखा बेटा आपने? विश्व में लिखा है ये महान शराबी है, लिखा है नहीं ना? तो बेसिकली क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनकम बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ेंगे। अब ये कहते हैं महंगाई, अरे किसानों को भूखा मार दो। किसान को 2 रुपए किलो गेहूं खरीदो और उसको भूखा मार दो। 70% आबादी अपने देश किसान की है, और हमें यहाँ जहाँ कितने हैं इनके सबके बाप दादा कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हुए हैं। आप कमाते हो 10,000 रुपया और कहते किसान को कुछ नहीं मिलना चाहिए, उसे भूखा मार दो, वो अच्छी बात है। वो कहते हैं कि ये सरकार ही है जो महंगाई करवा देती है, टमाटर महंगे, आलू महंगे, प्याज महंगे। सरकार टमाटर उगाती होगी मुझे नहीं पता, गेहूं उगाती होगी मुझे नहीं पता, आलू प्याज सारे सरकार उगाती है, पैसा भी सरकार उगाती होगी, फिर खाती भी सरकार ही होगी। हम लोग आप लोग तो कुछ नहीं करे। अब जैसे आप यूट्यूब पे चैनल बना रहे हो, आप भी तो कमा खा रहे हो बेटा। सब कमाने खाने के लिए निकले हुए ना। आप चाहे बातें करके कमा रहे हो, कोई मेहनत करके कमा रहे हो, सब अपने अपने तरीके से कमा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट। हाँ ये मानता हूँ सब बराबर नहीं हो सकते। एक IAS ऑफिसर 2 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, 2 रुपए का काम करे ना करे चलेगा। एक नेता 2 करोड़ रुपए खर्च करे, काम करे ना करे चलेगा।
एक आम आदमी 10 रुपए कमाकर 100 रुपए का काम करे तो चलेगा, वो सब बात अलग है, आपकी सब सच्चाई है। लेकिन हकीकत ये है कि जब कमाइयाँ बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, किसान भूखा रहेगा, उसको ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, ना अपने बच्चों के लिए कपड़ा चाहिए, ना खाना चाहिए, ना पढ़ाई चाहिए। यानी आप चाहते हो जो गरीब है वो जिंदगी भर बदतर जिंदगी ही जिए, हम अंग्रेजों की तरह राज करें और गरीब आदमी गरीब ही रहे। आज किसान है, उसको अगर 20 रुपए किलो गेहूँ बिक जाएगा, आपने देखा किसान आंदोलन हुआ था, किस लिए हुआ था? इसीलिए हुआ था ना कि भाई उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता। आप बेटा कितना एक व्यक्ति का मानते हो, 1000 रुपये रोज का कमाना चाहिए, तो उसको 3,60,000 रुपये कमाना चाहिए ना किसान को। और वो आप तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमते हो, बर्गर पिज़्ज़ा खाते हो, किसान को ना वह बर्गर मिलता ना पिज़्ज़ा मिलता। और वो किसान धरती में सुबह से लेके 4 बजे उठकर रात के 5-7 बजे तक मेहनत करता है और उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए, उसे भूखा मार दो। हमें गेहूँ सस्ता चाहिए, चीनी सस्ती, सब कुछ सस्ता चाहिए, किसान को कुछ मत दो। भाई साहब अगर किसान को महंगा पैसा मिलेगा, टमाटर 100 रुपये किलो का बिका, हो सकता है मीडिएटर ने 50 रुपये खाया हो, किसान को 50 रुपये किलो तो मिला होगा ना बेटा, तो कमाई है। अच्छा तो क्या अंकल जी आपके हिसाब से कमाई है या नहीं है अब उतनी? कमाई क्यों नहीं है? कमाई है, सरकार बीजेपी बनेगी। क्या कि नहीं है कमाई? नहीं। क्यों लग रहा है आपको नहीं है कमाई? आपको नहीं मिल रही है? अंकल जी है कमाई है? 2 महीने हो गए फारिग बैठे हुए घर पे, 2 महीने फारिग, अच्छा 2 महीने से खाली बैठे हैं घर पे, नौकरी नहीं है? कुछ है ही नहीं काम जो क्या करते हैं। करते हैं? क्या काम करते हैं? होटल लाइन है, होटल लाइन का करते हैं, तो वहाँ पर आपको बोल रहे हैं होटल लाइन में क्या करते हैं? होटल लाइन में वेटरिंग करते हैं, वेटरिंग करते हैं, वेटरिंग का काम, अच्छा काम ही नहीं है। काम ही नहीं है तो आपने दूसरा काम ढूंढने की कोशिश नहीं कहाँ से ढूंढे, और सारे काम डाउन पड़े हैं। जिस पूछो किसी से, पूछो किसका काम चल रहा है, पूछो किसी से, मेहनत करोगे ढूंढोगे तो मिल जाएगा। क्या काम करते हो होटल लाइन में, ये तो पूछ लो इनसे। वेटिंग का करते हैं। वेटिंग का, वो एलेक्स पे ढूंढो कितनी नौकरी है, कल मिल जाएगी इनको नौकरी। क्या है बेटा, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या है कि जो काम करना चाहेगा उसे काम मिलेगा। मैं मानता हूँ पहले दिन आपको 50,000 की तनख्वाह ना मिले, मेरा नंबर ले जाओ यार, कल ही लगवा दूंगा। आप जो कह रहे हो ना, सबके सब ये चाहते हैं हम 5 लाख रुपए महीना कमाएं, उसके हिसाब से चलना भी पड़ेगा। आपको हो सकता है क्वालिफिकेशन ना हो बेटा आप में, आपको नौकरी मिल जाएगी। फिर तो आपका मतलब है लोगों के पास स्किल्स नहीं है, टैलेंट नहीं है, बस जॉब चाहिए। नहीं, स्किल है, कम है, कई बार क्या होता है कम है, दूसरी बात आबादी ज़्यादा है। अब देखो क्या है कि अगर 100 रुपये का आपके पास बांटने के लिए और 1000 लोग हैं तो आप कम ही बांटोगे ना। अब मैं नौकरी के लिए गया, ये भाई नौकरी, ये नौकरी के लिए गया, आप नौकरी देने के लिए बैठे हो, आप तो लालची तो आप भी होगे। आप कहोगे क्या को एक मैं 50,000 दूं, यार ये 40,000 मांग रहा है, ये 30,000 मांग रहा है, इसे 20, इसको 10, तो जैसे जैसे होगा वैसे नौकरी लेगा अंकल बंदा। जी क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री कौन आना चाहिए? अब ये तो देखो वो क्या अभी केंद्र में बढ़िया चल रही है सरकार? अभी तक तो नॉर्मल जैसा, अब हर किसी के लिए जैसा। मोदी चाह रहे तीसरी बार है या बदलाव चाह रहे हैं? अब जी इसके लिए तो अभी समय आएगा जब बताएंगे फिर। सर आपको क्या लग रहा है, मोदी सरकार अभी है 9 साल 10 साल हो चुके हैं या बदलाव चाहिए? मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरे हिसाब से कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। देश आगे बढ़ता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। मोदी इज़ द वर्ल्ड लीडर, नाउ मोदी इज़ बॉस ऑफ वर्ल्ड बॉस। आप देख रही हैं G20, विदेशों में जहाँ भी मोदी जाते हैं उनके पीछे पूरा वर्ल्ड होता है। चौथी बार भी मोदी सरकार, 5वीं बार मोदी, 5वीं बार योगी। अभी 2034 तक मोदी, इस बार 350 प्लस बीजेपी, 400 प्लस NDA, गारंटेड। कोई दूसरा नहीं है दूर दूर तक। इंडिया तो कह रही है, कांग्रेस वाले राहुल गांधी वो INDI है, नॉट इंडिया। अभी ममता बनर्जी आ गई भोज में तो वो टूट गए, कल वो आएंगे वो टूट जाएंगे। आप जो पहली मीटिंग इनकी हुई थी, वो मीटिंग पहली हुई थी, कहाँ हुई थी पहली मीटिंग इनकी इंडिया वालों की? पटना में हुई। तो उस समय आपने देखा होगा मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो केजरीवाल साहब भाग गए थे। तो यूनिटी कहाँ है? यूनिटी नहीं है विपक्ष वालों में। और जब दूसरी मीटिंग हुई बेंगलोर में तो वहाँ से ममता बनर्जी भाग गई। ये कोई भी नहीं है एक साथ। अभी आप ये समझ लीजिए, जब सीट शेयरिंग होगी तो वो लड़ाई ऐसी होगी, छप्पड़ फाड़ के लड़ेंगे दोनों एक दूसरे में। कोई कुछ नहीं है। ये आपको जाना पड़ेगा कि ये इंडिया जो बना है इसकी तह में क्या है,
इसके तम में ये है कि सारे भ्रष्टाचारी पार्टियां एक हुई हैं इसलिए कि उनको अपना जमीन बचाना है। इंडिया वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं हमसे अभी से। नहीं, आप बताओ कि मोदी जी को 9 साल मोदी जी को 9 साल हो गए, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप है उन पे? आप ये देखो केजरीवाल साहब दारू घोटाला, वर्ल्ड में कभी भी कहीं भी दारू एक बोतल पर एक बोतल फ्री बिकी है क्या? केजरीवाल साहब ने एक बोतल पर एक बोतल दारू फ्री की। बच्चों के लिए कभी 1 लीटर पे आधा लीटर दूध फ्री कराया है? एक दिन भी करा के देखें। अगर कोई काम किया है उन्होंने तो बच्चों के लिए 1 लीटर दूध पे आधा लीटर फ्री करा के एक दिन भी देखें। 1 लीटर दारू पर 1 लीटर दारू फ्री, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं सुना होगा? आप तो बता दो मेरे को। इतना बड़ा घोटाला शराब का है। आज मनीष सिसोदिया जेल में है, निकल नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो तो महापुरुष हैं, उनको तो मिलना चाहिए भारत रत्न। वो तो कह रहे हैं देश के लिए काफी सोचते हैं, केजरीवाल भी सोचते हैं देश प्रेम। ये उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? ये बीजेपी ने वो भी किया है ना, साजिश कर रही है बीजेपी। कोर्ट है, प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, कोर्ट है। आपने सुना है राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी ने सब खरीद लिया है, सुप्रीम कोर्ट की। राहुल गांधी की सदस्यता फिर कैसे हो गई? अगर कोर्ट खरीद तब नहीं बोल राहुल गांधी। लियो, कमाल हो यार। देखिए सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए अप्रोच, सेलेक्टिव अप्रोच है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई, कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया।